2 4 6 8 10। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ए बिठाओ। जब एप्पल हमारा 1 है तो हमारा ऑरेंजेस कितना पहुंच रहा है 10, तो ये वाला पॉइंट होगा, राइट। जैसे ही मैंने एप्पल 2 पे किया, ऑरेंज मेरा हो गया 7 पे। जब मैंने 3 पे किया तो ऑरेंज हो गया 5 पे। 4 पे किया तो ऑरेंज हो गया 4 पे, राइट। अब इन पॉइंट्स को आप क्या करें, जोड़ दें। ठीक है, थोड़ा सा और बैठते हुए जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स हैं इसको ऊपर भी ले जाओ, भले कोई नीचे भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट्स को मेंशन कर दो, ए बी सी डी, और इसको मेंशन कर दो कि ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब ये अगर आप ध्यान दो तो ये गिरता हुआ आ रहा है। गिरता हुआ आ क्यों रहा है? गिरता हुआ आना मतलब ये कौन सा स्लोप हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है कोई भी चीज, इसको ध्यान से देखना, ये आपका बेसिक्स है इकोनॉमिक्स का, यहां से आपका बेस बनता जाएगा। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक को बढ़ाने के लिए मुझे दूसरे को सैक्रिफाइस करना है। एप्पल को बढ़ाने के लिए मुझे ऑरेंज को गिराना पड़ रहा है, दैट मीन्स मुझे ऑरेंज को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। और क्योंकि मेरे को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है ऑरेंज को, तो जैसे ही मैं एक को आगे बढ़ा रहा हूं वो दूसरा नीचे गिर रहा है, तो उसके कारण वो कौन सा स्लोप हो जाता है, डाउनवर्ड। एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को गिराना पड़ रहा है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। आ रही बात समझ में? कर्व समझा, डाउनवर्ड स्लोपिंग नाम की चीज हो रही है वो भी समझा। अब अपन क्योंकि कर्व बनाना समझ चुके हैं तो अब अपन इसी को आगे बढ़ाते हैं और आगे डिटेल में समझते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, सैक्रिफाइस रीजन है। पूरी जगह आप यही देखते जाओगे कि सैक्रिफाइस इज द रीजन, क्योंकि एक को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखें, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से नेगेटिवली रिलेटेड है। अरे यार, अभी नेगेटिवली रिलेटेड का मतलब क्या है? तो मतलब इससे एक और चीज समझ आ रही है कि रिलेशंस दो प्रकार के होते हैं। डिमांड वाले चैप्टर में भी आएगा, बट फिर भी अभी मैं आपको समझा देता हूं, उस समय फिर अपना रिवाइज हो जाएगा। रिलेशंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव रिलेशन और दूसरा होता है नेगेटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? दो गुड्स की बात कर रहे हैं, यहां पे दो गुड्स की बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना। किसी दो पर्सन के बीच में, चलो पर्सन की बात कर लेते हैं, दो पर्सन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन कब होता है? सपोज आपकी एक गर्लफ्रेंड है, आप दोनों का पॉजिटिव रिलेशन कब चलेगा? जब आपकी गर्लफ्रेंड ने कुछ बोला और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। गर्लफ्रेंड ने बोला कि आज ब्लैक शर्ट मत पहनो, ग्रीन पहनो, तो आपने उसको हाँ मान लिया, हाँ ठीक है जैसा तुम कहो। ऑटोमेटिकली तुम्हारा रिलेशन पॉजिटिव चलेगा। मतलब उसने कहा उठो तो तुम उठ गए, उसने कहा बैठो तो तुम बैठ गए। रिलेशन कौन सा होगा? पॉजिटिव। तो अगर दो गुड्स के बीच में, अपन एप्पल ऑरेंजेस को ले रहे ना, अगर एप्पल बढ़ता है और ऑरेंज भी बढ़ता होता, या एप्पल घटता है और ऑरेंज भी घटता होता, तो इसको हम कौन सा रिलेशन बोलते हैं? पॉजिटिव रिलेशन। तो नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब यह है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको कहा कि ब्लैक मत पहनो, आपने बोला मैं तो ब्लैक ही पहनूंगा, ठीक है, तो नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा। दैट मीन्स एक कोई चीज कुछ और बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है। तो इसी का एग्जाम्पल ने,
अगर एप्पल बढ़ता है और ऑरेंज घट रहा है, वॉट एवर इज द रीजन, हम तो से अभी रिलेशन देख रहे हैं, या एप्पल घटता है और ऑरेंज बढ़ता है, तो ये वाला रिलेशन कौन सा हो जाएगा भाई? नेगेटिव रिलेशन। अरे समझ में, दो प्रकार के रिलेशन। तो हमारे पास कौन सा रिलेशन है यहां पर? एप्पल बढ़ता है तो ऑरेंज घट रहा है ना, तो नेगेटिव रिलेशन है। तो आपने भी यही बोला भाई कि नेगेटिव रिलेशन होगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा कर्व, क्योंकि एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाना पड़ेगा। पॉजिटिव रिलेशन होगा तो क्या होगा? नॉर्मली नहीं होता है जब आप कंज्यूमर की बात करते हैं, बट आगे जब मैं सप्लाई के बारे में बताऊंगा, सप्लाई के बारे में जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा पॉजिटिव स्लोप कैसे चलते हैं। तो ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है, राइट। स्लोप ऑफ आईसी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको एल्जेब्रा के हिसाब से भी लेके चलते हैं। एल्जेब्रा के हिसाब से अगर मैं लेके चलूं तो एल्जेब्रा कोई भी स्लोप नापने के लिए बोलता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एक्स वाई में कितना चेंज हो रहा है और एक्स में कितना चेंज हो रहा है। डेल्टा मतलब चेंज, दैट इज कैन आई से इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए बी एंड बी सी, राइट। क्योंकि जो डेल्टा जो ए है वो ए चेंज होके नीचे जा रहा है, मतलब आपके गुड्स वाई कितने पे आ गए? 5 से 3 पर आ गया, और गुड एक्स कितने पे आ गया? 2 से 3 पर आ गया। तो जितना वो एक्स बढ़ा, पहले अपन देखेंगे सैक्रिफाइस, तो जितना वाई घटा डिवाइडेड बाय जितना एक्स बढ़ा, तो उसका स्लोप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये हमेशा की बात है, ये एक्चुअली मैथमेटिक्स की बात हो गई, फंक्शन की बात हो गई। एग्जाम रिलेटेड इसके ऊपर कुछ भी नहीं आता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कभी नहीं आएगा। हाँ, बट अपने को समझ में आना चाहिए, कोर्स का पार्ट है तो अपन इसलिए एक बार उसको देख रहे हैं। स्लोप ऑफ आईसी बोलता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। जितना वाई में चेंज होगा डिवाइड बाय जितना एक्स में चेंज होगा। वाई में चेंज हो रहा है -2 से और एक्स में चेंज हो रहा है +1 से, तो आपका स्लोप का आ जाएगा -2। 1 एडिशनल ऑफ गुड एक्स, अगर एक एडिशनल यूनिट मेरे को गुड एक्स की चाहिए तो मुझे गुड वाई को 2 से सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, ये भी समझते हैं, यहां तक क्लियर। तो ये अपन एक बार कर्व जो आपका है स्लोप को एक बार बना लो ताकि अपने को चीजें इजी रहे। राइट तो अभी अपन ने क्या देखा, आज का एक बार थोड़ा रिवीजन कर लें कि आज अपन ने क्या क्या देख लिया, सो दैट अपने को और क्लियर रहे कि अपने को आगे किस तरह से आगे बढ़ना है। आगे चले तो पीछे सपाट नहीं होना चाहिए भाई। तो हमने मोनोटोनिक प्रेफरेंस देके हमने बोला कि वो 2 ही गुड्स लेगा, क्यों? क्योंकि हम एनालिसिस सिर्फ 2 ही गुड्स में कर रहे हैं। ग्रेटर कंजम्पशन विल ऑफर हिम ग्रेटर हायर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर नेवर ओवर सप्लाइड, कंज्यूमर को इतना दो उसको कम पड़ेगा, एंड नेवर फाइंड्स हिम इन नेगेटिव एमयू। इलस्ट्रेशन के अपन ने बटर पनीर और नान का एग्जांपल लिया, 2 बटर पनीर 5 नान, 3 बटर पनीर और 5 नान, सेम नान रहोगे तो आपका आईसी बढ़ जाएगा आगे। फिर ग्राफ देखा, ग्राफ को बनाया, ग्राफ को एनालाइज किया कि ग्राफ का नेगेटिव स्लोप की नेगेटिव रिलेशन है, उसके कारण डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट। फिर अपन ने स्लोप ऑफ आईसी देखा, याद है क्लियर। तो आज अपन इसको क्या करेंगे, इसको यहीं तक रखेंगे। कल जब आगे बढ़ेंगे तब हम स्लोप ऑफ आईसी की, जब अपन स्लोप ऑफ आईसी की अभी बात कर रहे हैं तो उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के हिसाब से अपन बात करेंगे। कल का नया टॉपिक रहेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आज अपन इसको इधर तक ही रखते हैं, कल आगे इसको और अच्छे से और कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू।